हेलो दोस्तों, आज है 9 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि पौष कृष्ण पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। खबरों की शुरुआत से पहले आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसा कि आपको मालूम ही है, हर रोज हम आपको खबरों की शुरुआत अलर्ट करने वाली खबरों से करते हैं। तो लीजिए, आज की पहली अलर्ट करने वाली बड़ी खबर आई है। तेज आवाज में बज रहे गानों से एक वृद्धा की तबीयत बिगड़ गई। मना किया कि भाई तेज आवाज में गाने मत चलाओ, तबीयत खराब हो रही है, लेकिन उसके बाद भी नहीं माने और आखिरकार वृद्धा की तबीयत बिगड़ गई और जान भी चली गई। परिजनों के अनुसार गाने बजाने वालों से आवाज कम करने का आग्रह भी किया गया था, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया और इसके बाद फिर एक वृद्ध महिला की जान चली गई। ये खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से जुड़ी हुई आ रही है। चिकित्सकों ने हृदयाघात से मौत की आशंका जताई है। पास में एक शादी समारोह चल रहा था और वहाँ तेज तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बज रहा था। डमा डम 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 की आवाजें आ रही थी। और ऐसे में आपको बताएं, अधिक शोर के कारण तनाव बढ़ जाता है, जो हृदय गति को बढ़ा देता है। और ये डीजे की तेज आवाज जानलेवा भी बन सकती है। अनियमित धड़कन होने से पहले से हृदय रोगियों में हार्ट अटैक हो सकता है। अचानक बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर के कारण भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और इस कारण से घबराहट होना, चक्कर आना या सांस फूलना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा बीपी, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए स्तर वाले मरीजों में लंबे समय तक अधिक शोर वाले स्थानों पर रहना भी नुकसानदायक हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि डीजे की तेज आवाज कई बार लोगों की जानें भी ले लेती है। हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का खतरा रहता है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। डीजे की तेज आवाज की वजह से हर साल कई लोग जानें गंवा देते हैं। अभी हाल ही में जो खबरें आई उसके मुताबिक एक 40 साल के व्यक्ति, साथ ही 13 साल के किशोर, एक 2 महीने की बच्ची की भी जान चली गई। तो ये तेज आवाज वाले डीजे बहुत ही खतरनाक है। ये दोस्तों हमारे सीधे ही दिल की धड़कनों को प्रभावित करता है और हमारे शरीर में दिल की धड़कनें नर्वस सिस्टम से नियंत्रित होती हैं। और जब तेज आवाज अचानक हमारे कानों में पड़ती है ना, तो शरीर स्ट्रेस रेस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। और इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि शरीर इसे एक खतरे का संकेत मानता है और एड्रेनलिन हार्मोन तेजी से रिलीज करता है और इस कारण से दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है। वहीं लगातार ऐसी स्थिति रहने पर एरिथमिया यानी अनियमित धड़कन का खतरा बढ़ जाता है और ये सभी स्थितियां हार्ट अटैक का कारण बन सकती हैं। आपको बताएं, शोध ये कहते हैं कि 85 डेसिमल से ज्यादा तेज आवाज के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण हृदय स्वास्थ्य के लिए खतरा बढ़ सकता है। और आपको बताएं, डीजे का जो साउंड लेवल है ना, वो दोस्तों अक्सर 100 से 120 डेसिबल तक होता है, जबकि 85 डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज ही खतरनाक हो जाती है। तेज आवाज की वजह से नसें सिकुड़ सकती हैं और दिल पर अचानक दबाव पड़ता है और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दिमाग की नसें तक फट सकती हैं। शोधों में भी ये बातें आई है, रिसर्च में भी ये बातें आ चुकी है कि तीव्र आवाज ब्रेन हेमरेज के खतरे को भी बढ़ा सकती है। तो ऐसे में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डीजे बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, लेकिन लोगों की जान, सेहत और जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है उन सभी की जान भी तो प्यारी है ना। तो छोटी छोटी जो सामान्य जानकारियां हैं वो साइंटिफिक तरीके से हमें मालूम होनी चाहिए और एक लिमिट में साउंड बजाएं। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित फैसले पर सख्त टिप्पणी की है जिसमें कहा गया था कि पायजामा का नाड़ा तोड़ना और ब्रेस्ट पकड़ना रेप के प्रयास के आरोप के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सोमवार को कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करेंगे और ट्रायल जारी रहने देंगे। इसके अलावा सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम सभी हाई कोर्ट के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर सकते हैं। ऐसी टिप्पणियां पीड़ित पर चिलिंग इफेक्ट यानी भयावह प्रभाव डालती हैं और कई बार शिकायत वापस लेने जैसा दबाव भी पैदा करती हैं। और अदालतों को, विशेष करके हाई कोर्ट को, फैसले लिखते समय और सुनवाई के दौरान भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियों से हर हाल में बचना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस तरह के फैसले पर रोक लगाई है। दरअसल दोस्तों मामला ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 मार्च को कहा था, किसी लड़की के नीचे अंग पकड़ लेना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश से रेप या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता। और ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। वैसे आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया इस खबर को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। 7.6 तीव्रता का मतलब है कि आपको सुनामी की वहां पर चेतावनी दी गई है। 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। जापान में आओमोरी प्रांत के पास ये 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया। इधर आप देखिए, चीन ने लैब में चिकन जैसा प्रोटीन बनाया है, तो ऐसे में चिकन फार्मिंग के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक फंगस में बदलाव करके एक ऐसा माइक्रो प्रोटीन बनाया है जो चिकन जैसा स्वाद देता है, लेकिन बहुत ही कम जमीन, पानी और ऊर्जा लेता है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक खास प्रकार के फंगस में जीन एडिटिंग करके प्रोटीन बनाया है जो चिकन जैसे मांस का सस्ता और पर्यावरण अनुकूल विकल्प बन सकता है। चीन की रिसर्च टीम के वैज्ञानिक लियू सियाओ के अनुसार दुनिया में तेजी से बढ़ती आबादी के कारण अब ऐसे प्रोटीन की जरूरत है जो अधिक पौष्टिक हो और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचाए। आपको बताएं, इस तरह का प्रोटीन 3 देशों में पहले से ही मंजूर है, यानी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में ये खाने के लिए
मंजूर है। इधर आप देखिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने भारत में अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की प्राइसिंग का ऐलान कर दिया है। रेजिडेंशियल प्लान के लिए यूजर को 8,600 रुपए हर महीने देने पड़ेंगे। हार्डवेयर के रूप में एक सैटेलाइट डिश किट लेनी पड़ेगी जिसकी कीमत 34,000 रुपए है। कंपनी ने कहा कि यूजर को पहले 30 दिन के ट्रायल का मौका मिलेगा और अगर वो इससे संतुष्ट नहीं होंगे ना तो पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा और इस तरह की सर्विस की शुरुआत जनवरी 2026 से हो सकती है। हालांकि अभी के जो रिलायंस जियो एयरटेल वगैरह के जो प्लान है उससे तो ये स्टारलिंक का इंटरनेट काफी महंगा पड़ेगा, लेकिन इसका फायदा ये रहेगा कि इसका इस्तेमाल कहीं से भी हो सकता है, जैसे जंगल में, पहाड़ों में, सुदूर गाँव में। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फायदे की चीज बनेगी। फिलहाल देखिए आप बड़ी खबर आई है, SC/ST की फेक FIR कराने पर 5 साल की सजा हो गई है। लखनऊ कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को राहत राशि मिली हो उसकी वसूली की जाए। लखनऊ की एक विशेष SC/ST अदालत ने झूठी FIR दर्ज कराने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। राजस्थान का जोधपुर नकली घी की मंडी बनता जा रहा है। अब सूर सागर में पकड़ा क्षीर ब्रांड का 345 लीटर नकली घी। मंडोर के बाद ये दूसरी कार्रवाई हुई। दरअसल जोधपुर इन दिनों नकली घी का कुख्यात मार्केट बनने की तरफ अग्रसर दिख रहा है। मंडोर मंडी के बाद अब जोधपुर में सूर सागर क्षेत्र में भी एक नकली घी का बड़ा कारोबार पकड़ा गया। शादियों के सीजन में मिलावटखोर लोग सक्रिय हो गए। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, पंजाब के फरीदकोट में खेती मजदूरी करने वाली एक माता की 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। महिला जमींदार के खेतों में काम करती हैं। पति पिछले 4 साल से लॉटरी टिकट खरीद रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने पत्नी के नाम टिकट लिया तो उनकी लॉटरी लग गई। लॉटरी जीतने से पहले पति पत्नी की हालत काफी कमजोर थी, उनके पास मोबाइल तक नहीं था। यहाँ तक कि लॉटरी जीतने के बाद भी दुकानदार को खुद उनके घर आकर बतानी पड़ी। कहता है ना दोस्तों कि भगवान जब भी देता है तो चप्पर फाड़ कर देता है। इधर आप देखिए बड़ी खबर, हिमाचल रोडवेज ने छात्रा को आधे रास्ते में उतार दिया। रात में अकेले वो घर पहुंची। वो तो छात्रा समझदार थी इसलिए उसने वीडियो वायरल किया और फिलहाल जो बस के ड्राइवर साहब है भाई साहब सस्पेंड हो गए। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। इधर आप देखिए बड़ी खबर जो हाईवे से जुड़ी हुई आ रही है। हाईवे पर जो टोल टैक्स कटता है उसको लेकर अपडेट है। स्कैनर अगर खराब हुआ ना तो दोस्तों फिर जुर्माना नहीं लगेगा। ये फैसला उस मामले में आया है जिसमें एक टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने एक यात्री से गलत तरीके से दोबारा टोल वसूला और 70 रुपए का अतिरिक्त दंड भी ले लिया। कर्मचारियों ने दावा किया कि वाहन के फास्टैग में बैलेंस नहीं है, जबकि वास्तव में टोल प्लाजा का जो स्कैनर आना दोस्तों वो खराब था। तो ऐसे में ये फैसला सुनाया गया। वहीं नेशनल हाईवे पर मोबाइल नेटवर्क की समस्याएं भी खत्म होगी। मोबाइल कंपनियां ब्लैक स्पॉट चिन्हित करेगी और नए टावर भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाई बालिग अविवाहित बेटी अपने पिता से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है जब तक वह अविवाहित है और अपनी कमाई से अपना गुजारा नहीं कर सकती। अदालत ने ये टिप्पणी करते हुए पिता की याचिका खारिज कर दी जिसमें पारिवारिक अदालत के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें बेटी और मां दोनों को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था। यानी अविवाहित बेटी पिता से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है और जब तक बेटी अविवाहित है गुजारा भत्ता मिलेगा। इसके अलावा पारिवारिक अदालत ने यह भी कहा था कि पत्नी तब तक गुजारा भत्ता पाने की हकदार होगी जब तक वह दूसरी शादी नहीं कर लेती या उसे कोई नौकरी नहीं मिल जाती। तो ये तो वाजिब बात ही हुई ना दोस्तों, मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, अर्जाना देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा, है ना। और राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह शुरुआत करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में आज मंगलवार को राज्यसभा में दोपहर 1 बजे वंदे मातरम पर चर्चा होगी। सोमवार को इस पर लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा हुई है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महिला अधिवक्ताओं को लेकर यह बड़ा ऐतिहासिक आदेश दिया है। सभी राज्यों के बार काउंसिल चुनाव में महिला रिजर्वेशन मामले पर सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा सभी राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन के मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश है। स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। 60 मिनट के स्पीच में पीएम मोदी ने 13 बार कांग्रेस, 7 बार नेहरू और 3 बार जिन्ना का जिक्र किया। इंडिगो ने कहा कि कस्टमर से माफी मांगते हैं, 100% नेटवर्क रिस्टोर किया। सरकार ने कहा कि ऐसा एक्शन लेंगे कि मिसाल बनेगी। इंडिगो फ्लाइट संकट के बीच एयरलाइन ने DGCA की नोटिस का जवाब दिया है। इंडिगो ने कहा कि हमें इस घटना पर अफसोस है और हम अपने कस्टमर से माफी मांगते हैं। 7वें दिन भी 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। वहीं हवाई टिकट को लेकर सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। 48 घंटे के भीतर रद्द या संशोधित करने पर कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। ये लाभ केवल तब मिलेगा जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से खरीदा गया हो। इधर इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार हो गया है। CJI ने कहा कि सरकार को ही ये मामला संभालने दें। कोर्ट ने कहा कि हमें पता है कि यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार फिलहाल इस मामले में काम कर रही है। इंडिगो संकट के बाद अब सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। देश के एयरपोर्ट्स का दौरा करेंगे अधिकारी। इधर आप देखिए, पुतिन के भारत दौरे पर चीन की पहली प्रतिक्रिया आई है। तीनों देशों के बीच सहयोग पर जोर दिया। 8वें वेतन आयोग से 50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, केंद्र ने जानकारी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के मुताबिक उन्होंने लोकसभा में कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। सरकार आयोग की सिफारिशों की समीक्षा और अनुमोदन के बाद आवश्यक धनराशि आवंटित करेगी। वहीं आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें भेजने के लिए भी बाध्य है। राजनीतिक दल 30 दिनों में अपने नवीनतम
पार्टी संविधान की कॉपी साझा करें। चुनाव आयोग ने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। वहीं बड़ी खबर है, दिल्ली के एसटीपी घोटाले में सत्येंद्र जैन समेत 14 लोगों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, जांच अभी भी जारी है। इधर आप देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार की बड़ी पहल, सीमांत वासियों के लिए बंकर और बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। दिल्ली में संविदा पर काम करने वाली महिला शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार से पहली बार मिला मातृत्व अवकाश का अधिकार। समग्र शिक्षा दिल्ली ने महिला एसटीसी शिक्षकों को मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया है, जिसके तहत उन्हें अधिकतम 26 सप्ताह का यह अवकाश मिल पाएगा। बाबरी जैसी मस्जिद के लिए 11 पेटी चंदा मिला है। नोट गिनने की मशीन तक मंगाई। 93 लाख ऑनलाइन मिले। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को इस बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी थी और अब इस मस्जिद के लिए जुटाए चंदे का भी वीडियो सामने आया है। भारतीय सामान 40 की जगह 24 दिन में रूस पहुंचेगा। पीएम मोदी और पुतिन के समझौते से 6000 किलोमीटर की बचत होगी। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस का नया क्राइटेरिया जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने के लिए 5 जरूरी क्राइटेरिया का पालन करना जरूरी होगा। स्क्रीन पर अपडेट आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, हमारे देश में उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर संसदीय समिति ने रिपोर्ट पेश की है। एनटीए में सुधार, एनएएसी पर श्वेत पत्र जैसे कई जरूरी सलाह दी गई। नेटफ्लिक्स का वार्नर ब्रदर्स को खरीदना बाजार के लिए खतरा, डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता जताई है और कहा कि मैं इस डील में शामिल रहूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स के बीच हो रही $multi-billion डील पर यह चिंता जताई है। वहीं ब्रिटिश स्टारमर बोले कि यूक्रेन के फैसले वही करेगा। जेलेंस्की से कहा कि हम आपके साथ हैं। लंदन में यूरोपीय लीडर्स की सीक्रेट मीटिंग भी। यूक्रेन जंग के समाधान को लेकर लंदन में यूरोपीय नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। टेक्नोलॉजी जगत से बड़ी खबर आई है। चैट जीपीटी के हेड ने कहा कि ऐप में विज्ञापन दिखने की अफवाहें गलत हैं। दरअसल यूजर्स ने सोशल मीडिया पर चैट जीपीटी ऐप में एड दिखने का दावा किया था। साथ ही आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश से 2500 कांग्रेस वर्कर 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में आएंगे। उत्तराखंड में बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट। केदारनाथ धाम में तापमान -17 डिग्री। वहीं पिथौरागढ़ और चमोली में भी मौसम काफी खराब है। उत्तराखंड के पहाड़ों में कई इलाकों में सोमवार दोपहर को भारी बर्फबारी हुई है। इसके अलावा आप देखिए, उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे परियोजना के खिलाफ आरएसएस एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा कि 7000 देवदार के पेड़ कटेंगे। राजस्थान से जुड़ा बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। पंचायतों में एसडीएम और जिला परिषदों में कलेक्टर होंगे प्रशासक। 11 दिसंबर से प्रशासनिक ढांचा बदलने वाला है, यानी जिला प्रमुख और प्रधानों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान की तरफ से राजस्थान में जारी आदेशों के मुताबिक 11 दिसंबर तक राजस्थान प्रदेश की जितनी भी पंचायत समितियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहां पर संबंधित एसडीएम को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। हालांकि जिले का कौन सा एसडीएम कहां का प्रशासक होगा, ये जिम्मा जिला कलेक्टर के अधीन छोड़ा गया। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की सुविधा को महंगा कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार शुल्क को 5 से 20 गुना तक बढ़ाया गया है। हालांकि जेल, दिव्यांग और असमर्थ व्यक्तियों के लिए पुराने शुल्क ही यथावत रखे गए हैं। वित्त विभाग ने सोमवार को नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी। राजस्थान में बादलों ने रोकी बर्फीली हवा की रफ्तार, 3 डिग्री तक बढ़ा तापमान। अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही आपको बताएं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के प्रयासों से पेयजल परियोजना के लिए 3523 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की गई है और इस परियोजना से 12 कोटा और झालावाड़ जिले के कुल 1402 गाँव और 276 ढाणियों में हर घर जल उपलब्ध करवाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा है। धर्मांतरण विरोधी कानून की वैधता पर जवाब मांगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के समीप मेवाड़ के कृष्णधाम सांवलिया जी में सोमवार शाम भक्ति और आस्था से भरा दृश्य देखने को मिला। यहाँ पर भगवान सांवलिया सेठ के एक श्रद्धालु परिवार ने सोने की 100 ग्राम की चेन और बड़ी मात्रा में नकद राशि भंडार में चढ़ाई। इधर सांवलिया जी को आप देखिए चढ़ाया गया आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर। जयपुर के बजाज नगर एजी कॉलोनी में पहुंचा लेपर्ड। लोगों ने सीसीटीवी में देखा तो वन विभाग को सूचना दी। टीम सर्च कर रही थी। इसके अलावा आपको बताएं, नेशनल हाईवे 48 के चित्तौड़गढ़ उदयपुर सेक्शन पर 9 दिसंबर की रात को देबारी के पास करीब 800 मीटर के हिस्से में ट्रैफिक बाधित रहेगा। एनएचएआई के अनुसार 9 दिसंबर की रात 10 बजे से 10 दिसंबर की सुबह 5 बजे तक ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित रहेगा और इस दौरान वाहनों का आवागमन एक तरफ बंद रहेगा और वाहनों का इसी हाईवे पर दूसरी लेन पर संचालन किया जाएगा। रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन कर पाएंगे। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक का इनामी मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया। एटीएस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गुजरात से दबोचा। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक मामले में कार्रवाई हुई है। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान के जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में बुधवार को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा और इसमें ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष सेशन रखा गया है। आयोजन समिति के अनुसार 8700 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जयपुर से 20 मिनट में पहुंचेंगे मेहंदीपुर बालाजी। पर्यटन विभाग ने हेलीकॉप्टर राइड शुरू कर दी है। घर बैठे ही आप बुकिंग करा पाएंगे। राजस्थान के झुंझुनू जिले में पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की खुदाई में 4500 साल पुराने तांबे के औजार, आभूषण, क्रूसिबल और कार्नेलियन मन के मिले हैं। इधर मध्य प्रदेश से बड़े अपडेट में देखिए, 21 दिसंबर को
भोपाल मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। इंदौर में पारा 5.7 डिग्री 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। साथ ही आपको बताएं मध्य प्रदेश में आज छतरपुर के राजनगर में 9 दिसंबर को लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त जारी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1,26,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में आज 1,500 रुपए की सौगात ट्रांसफर करेंगे। तो माताओं और बहनों के बैंक खातों में आज 1,500 रुपए आने वाले हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी ये खबर है। साथ ही मध्य प्रदेश में उर्वरक खाद्य की होम डिलीवरी भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन वितरण प्रणाली के तहत 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। ये सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के तहत विदिशा, जबलपुर और शाजापुर जिलों में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में जमीन दरों पर नई गाइडलाइन जारी हो गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। इधर आप देखिए कफ सिरप मामले में योगी सरकार ने SIT बनाई। डीजीपी ने कहा कि नशे में इस्तेमाल हो रहा। कफ सिरप मामले में उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, FSDA सचिव रोशन जैकब और डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साथ ही आपको बताएं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। 12वीं पास महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। 10,478 पदों पर आवेदन का मौका। यमुना एक्सप्रेस वे पर 15 दिसंबर से बंदी से लागू हो जाएगी। 100 की स्पीड से फर्राटा नहीं भर पाएंगे वाहन। सर्दी और कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेस वे पर 15 दिसंबर से वाहनों की गति सीमा कम कर दी जाएगी। हल्के वाहनों के लिए गति 100 से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। ये नियम 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक लागू रहेगा और उल्लंघन करने पर ऑनलाइन चालान कट जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं उत्तर प्रदेश औरैया से बड़ी खबर। औरैया पुलिस ने नकली नोटों के एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया। ये गिरोह न्यायाधीश के लोगो वाली गाड़ी और नीली बत्ती का प्रयोग कर रहा था ताकि पुलिस से बचा जा सके। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, विदेश में रह रहे नागरिक SIR के दौरान फॉर्म जमा करने को लेकर दर्ज FIR का मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा अपडेट दिया है। सोमवार को चुनाव आयोग ने विदेशों में रहने वाले लोगों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। प्रवासी नागरिकों को वोटर बनने के लिए अलग फॉर्म जमा करना होगा और उसमें उसे पासपोर्ट और वीजा की फोटोकॉपी भी लगानी पड़ेगी। लखनऊ में वरुण विहार योजना में 550 बीघा जमीन अधिग्रहित, 55 बीघा भूमि का बेनामा हुआ, 36 किसानों की रजिस्ट्री भी हुई। इसके अलावा देखिए आप बिहार में 13 जिलों के DM बदले गए। बिहार में सोमवार शाम 13 IAS अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए। साथ ही आप देखिए बिहार में कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए परीक्षा शाखा का गठन किया गया है। पेपर लीक पर सरकार का सख्त बड़ा एक्शन। 24/7 मॉनिटरिंग होगी। सोशल मीडिया पर भी नजर रहेगी। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। पटना में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, नियम तोड़ने पर भारी चालान कटेगा। इधर आप देखिए पटना में नया घर बनाने के लिए कैमरा लगाना जरूरी होगा, वरना फिर नक्शा ही पास नहीं हो पाएगा। पटना में अगर नया घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो अब कैमरा लगाना भी जरूरी हो जाएगा। इसके बिना नक्शा पास ही नहीं होगा। ये नियम पटना शहरी क्षेत्र के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अपार्टमेंट्स और निजी आवासों पर लागू होगा। बिहार के 6 लाख शिक्षकों के लिए गुड न्यूज भी आई है। अब हर महीने की एक निश्चित तारीख को वेतन मिल जाएगा। पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु हर माह के 20 से 25 तारीख के बीच DO कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी प्रखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सौंपी जाएगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल, कई जगह पर असर देखने को मिला तो कई जगह पर नहीं। आपको बताएं हरियाणा में डायरेक्ट SMO भर्ती समेत विभिन्न मांगे पूरी नहीं होने के विरोध में हरियाणा प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टरों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था 8 और 9 दिसंबर। हरियाणा ओलंपिक संघ ने खिलाड़ियों को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। हथियारों के साथ वीडियो बनाया तो फिर बैन लग जाएगा। बॉक्सरों की पोस्ट के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है। हरियाणा के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज भी आई है। अब जिला बदलना और भी आसान होगा, मेरिट के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। हरियाणा में प्राथमिक शिक्षक अब आसानी से अपना जिला बदल सकेंगे क्योंकि मंत्रिमंडल ने काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। पंजाब की सफल फ्री बस योजना में नया इजाफा हुआ है। बस 7,698 स्कूली छात्राओं को भी ये विशेष सुविधा मिलेगी। चंडीगढ़ में 20 कर्मचारियों तक की दुकानों को SOP एक्ट रजिस्ट्रेशन से छूट रहेगी। केंद्र सरकार ने भी ये मांग मान ली है और इस निर्णय से छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों को राहत मिलेगी। हरियाणा में गाड़ियों की लाइफ तय डीजल 10 साल चलेगी। कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला हुआ है। HCS मेंस के 6 पेपर होंगे। विधानसभा सत्र 18 तारीख से। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा। बड़ी खबर देखिए आप, पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। 500 करोड़ में CM वाले बयान पर एक्शन लिया गया। चंडीगढ़ नगर निगम बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर सख्त है। 20,000 से ज्यादा डिफॉल्टरों को कुर्की नोटिस, पानी कनेक्शन तक काटने के आदेश। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आप देख सकते हैं शेयर बाजार में गिरावट का माहौल रहा। सेंसेक्स 610 अंक गिरकर 85,103 पर बंद हुआ। निफ्टी में 226 अंकों की गिरावट रही और 25,961 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव, चांदी के दाम एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। वहीं सोने के दामों में भी तेजी देखी गई। 10 ग्राम सोना 99 रुपए महंगा होकर 1,28,691 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी के दाम 900 रुपए बढ़कर 1,79,110 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड हाई पर ये भाव पहुंच गए। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 9 दिसंबर मंगलवार को मेष और कुंभ राशि के लोग बड़ा
बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा दिन है। मिथुन राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग हैं। रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू होने की संभावनाएं हैं। कर्क राशि वालों के फाइनेंस संबंधी रुके हुए काम भी आज पूरे हो सकते हैं। सिंह राशि वालों को प्रमोशन या ट्रांसफर मिलने की संभावनाएं हैं। कुंभ राशि वालों के लिए निवेश के लिहाज से अच्छा दिन है और बाकी राशियों के लिए सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ऐसे ही काम की ताजा खबरों के अपडेट्स हर रोज देखते रहिएगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।